नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और स्वागत है आपका हमारे चैनल नई जानकारी नया ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं वीरेंद्र सिंह बाबा जी से, जो हमें बिल्कुल नए टॉपिक पर बताएंगे कि गंगा जी हमारी धरती पर कैसे आई और भागीरथ की तपस्या क्या है। तो देर ना करते फ्रेंड, और बात कराते हैं वीरेंद्र सिंह बाबा जी से। हाँ, तो बाबा जी हमें बताइए कि गंगा जी धरती पर कैसे आई। जय भोलेनाथ बंधु। आज मैं भोलेनाथ की महिमा के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आप पहले समझ लीजिए कि जो भागीरथी थे, भागीरथी के जो पहला पीढ़ी था तो राजा सगर हुआ करते थे। राजा सगर के पास 60,000 पुत्र थे और वो सभी पुत्र श्रापित थे। तो उनका उद्धार कब होता, जब गंगा माता का जल उनके ऊपर पड़ता तो उनका उद्धार हो जाता। तो इसलिए जो उनका दूसरा पीढ़ी आया भागीरथी, भागीरथी जो तपस्या किए थे वो ब्रह्मा जी का तपस्या किए थे। क्यों किए थे कि ब्रह्मा जी का जो लुटिया होता है, उनकी लुटिया में गंगा जी विराजमान थी। तो उन्होंने 1000 साल तपस्या किया था उनका, ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी की जब तपस्या किए तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो बोले कि क्या चाहिए वरदान में आपको। तो बोले कि हमारे जो पूर्वज हैं 60,000, उनके लिए जल की ज़रूरत है, गंगा माता की ज़रूरत है। तो बोले कि ठीक है, तो आप लीजिए। जब वह गंगा माता को वहाँ से दे दिए तो गंगा माता जब वहाँ से चली तो गंगा माता में इतना काफ़ी वेग था, इतना तेज था, इतना था कि वह पृथ्वी को तोड़ती हुई पातालपुरी में चली गई। तो तब जाकर के वो सोचे कि अरे हमें तो बहुत तपस्या 1000 साल की, इसका मतलब कुछ नहीं निकला। पृथ्वी पे गंगा माता आई भी और चली भी गई, एक भी जल बूंद का हमको नहीं मिला दर्शन करने के लिए, अब क्या होगा। तो उन्होंने फिर जाके तपस्या किया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो क्या बोले ब्रह्मा जी की, आप जो है कि गंगा माता को पृथ्वी पर ले जाने से पहले आप भोलेनाथ का तपस्या कीजिए, क्योंकि उनका जटा बहुत लंबा है। यदि पृथ्वी माता पे गंगा माता ऐसे जाएंगी तो उनका वेग पृथ्वी माता नहीं संभाल पाएंगी, टूट करके पृथ्वी और पातालपुरी में चली जाएंगी। अब कितना बार ऐसे तपस्या करते रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार भोलेनाथ का तपस्या किया। तो भोलेनाथ की तपस्या करते करते जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो बोले कि बोलिए भागीरथी जी, आपको क्या चाहिए हमसे। तो भागीरथी जी बोले कि हमको आपकी ज़रूरत है थोड़ा सा। तो शंकर भगवान बोले क्या ज़रूरत है। बोले कि हम पृथ्वी पर गंगा माता को अवतरित करना चाहते हैं, यानी लाना चाहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है, आप लाइए, हम तैयार हैं। तो फिर जाकर तपस्या किए ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी की लुटिया में गंगा माता विराजमान थी। तो जो है कि तपस्या किए तो फिर ब्रह्मा जी क्या किए कि गंगा माता को आदेश दे दिए कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए। तो पृथ्वी लोक पर जब पृथ्वी लोक पर नहीं, जो भोलेनाथ की जटा में जाइए। तो जटा में जा कर के वह घूम फिर करके, इतना लंबा जटा था उनका कि गंगा माता उसी में पौड़िया के रह गई। तो अभी तब तक क्या हुआ कि भोलेनाथ भी अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, तो उनका भी तपस्या पूर्ण नहीं होता, तब तक कोई उनको जगा नहीं सकता था। इसीलिए क्या किए कि वो तपस्या फिर किए। जब तपस्या किए तो उस समय जब शंकर भगवान तपस्या पूर्ण हुआ, अपने नेत्र खोले, देखे तो सामने भागीरथी खड़े हैं। तो बोले कि अब क्या हुआ आपको। तो बोले कि हमको यही हुआ कि गंगा माता आपकी जटा में आ चुकी हैं, आप यदि उनको आदेश देंगी तभी ना वो पृथ्वी पर आएंगी। तो भोलेनाथ क्या किए कि अपना जटा का एक ठो लट बस खोल करके नीचे लटका दिए। बस उसी में क्या हुआ कि गंगा माता इतनी तेज़ी से निकली और निकल करके जाने लगी। जाते जाते भागीरथी जैसे जैसे गए हैं पृथ्वी पे, वैसे वैसे गंगा माता आज भी विराजमान हैं। और उनको गंगा माता की इतना तेज वेग धारा है कि उसको कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति आज तक जैसे गए हैं भागीरथी, जैसे जैसे उनके पीछे पीछे गंगा माता वैसे वैसे गई हैं। तो उसको नदी को धार को आज तक न कोई 1 इंच इधर मोड़ेगा, न 1 इंच उधर मोड़ेगा। क्योंकि अगर मोड़ने का प्रयास वह करेगा तो गंगा माता में इतना वेग होता है कि रातों रात कितना गाँव शहर कस्बा सब कुछ डूब करके बूड़ करके ख़त्म हो जाएगा। आज भी हम देखते हैं कि जो डैम बनता है, जो हमारे भारत के इंजीनियर वैज्ञानिक हैं कितना पुल का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, पर नदी को छूटने भी कोई इधर उधर आज तक नहीं कर पाया है। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा देश है 261 देश है, तो उसी में हर एक देशों में गंगा माता हैं, जहाँ जहाँ भागीरथी गए थे वैसे वैसे हैं। पर उसमें हुआ क्या कि जैसे हम आज भी चाहते हैं कि नहीं, हम भारत में गंगा माता हैं तो भारत में विदेश में न जाएं, दूसरे देश में न जाएं। तो क्यों नहीं जाएं, क्योंकि वो पहले से जा चुकी हैं। अब ना हम बंटवारा कर चुके हैं अपना कि इस देश में नहीं होना चाहिए, उस देश में नहीं होना चाहिए। तो वो सब देश भागीरथी का, वो जैसे जैसे गए हैं वैसे वैसे गंगा माता आज भी विराजमान समझ लीजिए पृथ्वी पे हैं। और उन्हीं के लाए गए जल का, उन्हीं के तपस्याओं का देन गंगा माता पृथ्वी पर अवतरित आज भी हैं। जय श्री राम बोलिए। फ्रेंड, हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सिंह बाबा जी से, जो हमें बताया कि गंगा जी धरती पर कैसे आई और भागीरथ की तपस्या क्या है। ऐसा ही वीडियो हमको मिलता रहेगा फ्रेंड। धन्यवाद।